वक्त की हो धूप या हो तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं मिटते, जिन्हें याद करके मुस्कुराती हैं आंखें, वो जनता के हितैषी दूर होकर भी दूर नहीं जाते। माननीय विधायक जी महोदय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत ही दुधारू लोकप्रिय सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय यतेंद्र राव जी और इस महेंद्रगढ़ के एसडीएम बहुत ही जुझारू संघर्षशील, अभी भाई ललित बता ही रहे थे कि झांसी की रानी वास्तव में बहुत कम समय में बहुत काम करके दिखाया है। ऐसे ही कनिका जी गोयल और इस विभाग के सीनियर अधिकारी भूपेश जी यादव, अन्य अधिकारीगण, और मैं तो सामने देख रहा था कि रेलवे के दैनिक यात्री संघ के भी दोनों महारथी बैठे हैं, दीवान जी और पटोदा जी भी। मंच पर सम्मानित पदाधिकारीगण, सामने बैठे बहुत ही महानुभावगण, नौजवान साथियों, छायाकार पत्रकार बंधु। देखिए कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इन 11 साल के दौरान देश बहुत कुछ बदला है और जिस जगह हम खड़े हैं, बैठे हैं, इसको भी आपने देखा होगा कि कुछ समय हालात क्या थी और आज हालात क्या है। इस समय महेंद्रगढ़ का रेलवे स्टेशन अपने आप में बहुत अभूतपूर्व, जिसको हम कह सकते हैं। मैं माननीय सांसद महोदय का दिल से, मन से आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय समय पर इस रेलवे स्टेशन को सभी अधिकारियों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया और इसको भव्य और सुंदर बनाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सामने जो पार्किंग की आज देखकर महसूस होता है कि हम बहुत कौन सी जगह खड़े हैं, कितना बदलाव आया। और इस बदलाव की कड़ी के अंदर हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 साल के अंदर इस देश में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। 11 साल पहले का भारत और 11 साल बाद के भारत के अंदर दिन और रात का अंतर है। हमें खुद महसूस होता है। आज इस रेलवे स्टेशन पर हम बैठे हैं, 2 घंटे में हम दिल्ली आसानी से पहुंच जाएंगे। अनेकों इतनी रेलवे लाइन की हमें सुविधा दी है, अनेकों इतनी रेल की सुविधा हमें मिली है। मैं माननीय सांसद महोदय का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपके प्रयास के कारण, आपकी मेहनत के कारण अनेक यात्रियों को, दैनिक यात्री जो दिल्ली जाते हैं, हमारे व्यापारी भाई जाते हैं, उनको सुविधा मिली है। और आने जाने की सुविधा के अनुसार हम कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी ने हमें जो मंत्र दिया है, 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र हम बनाएंगे। ये विकसित राष्ट्र बनाने की एक कड़ी है। जब महेंद्रगढ़ का रेलवे स्टेशन, महेंद्रगढ़ की धरा, महेंद्रगढ़ का सब डिवीजन अनेक क्षेत्रों में इतना विकास करेगा, तो आने वाले समय में जो हमारा विचार है, जो मंत्र है, आदरणीय मोदी जी ने हमें विचार दिया है, 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र हम बनाएंगे। ये संभव है, हमारे सामने दिख रहा है। इस देश को आत्मनिर्भर हम बनाएंगे। इस देश को स्वावलंबी भारत हम बनाने की जो चिंता और चिंतन है, ये आप सब लोगों के प्रयास से, आप लोगों की मेहनत के कारण है। ऐसा लोकप्रिय सांसद जो छोटी छोटी जगह पर जाकर हम सबको मोटिवेट करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दिल्ली तक उठाने का प्रयास करते हैं। आज मैं आप सब की ओर से माननीय सांसद महोदय का दिल से आभार प्रकट करता हूं, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रेलवे के अधिकारी बीकानेर से आए हैं, भूपेश जी तो हमारे यहाँ लोकल के भी है, इन पर तो हमारा और भी अधिकार बनता है। मैं माननीय सांसद महोदय से और भूपेश जी से, दोनों से ही सबसे आज ऐसे पावन अवसर पर आए हैं। यहाँ की एक तो जीआरपी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, मैं खुद भी देख कर आया हूँ। उन बहनों को बड़ी भारी दिक्कत है, उनके पास रहने के लिए कोई ऐसे, इनके पास ऑफिस वगैरह, रेजिडेंस के सोने के लिए वॉशरूम वगैरह कोई भी नहीं है। ये हमारे लिए बहुत थोड़ी सी चिंता का विषय है। जब आरपीएफ की इतनी बढ़िया चौकी है, रहने के लिए सब सुविधा है,
तो जीआरपी के लिए भी वो सुविधाएं होनी चाहिए ताकि उन बहनों को सब सुविधाएं मिल जाएं। मैं गया था कि साइड में एक रूम है, अखबार लगाकर वॉशरूम वगैरह ड्रेस वगैरह चेंज करती हैं। बहुत अफसोस की बात है, जब रेलवे स्टेशन पर इतना पैसा खर्च है तो उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। और दूसरा, माननीय सांसद महोदय, आपने इतने अंडरपास की, अब इतनी टेक्निकल विभाग से मंजूरी दिलवा दी। बूचास हमारी 2 और है और एक जयपुर की आपने दिलवा दी। ऐसी छोटी छोटी जो मांगे हैं, भूपेश जी भी यहाँ बैठे हैं, उन सबको भी स्वीकृति दिलवाकर इन लोगों को वो सुविधा मुहैया करवाई जाए ताकि आने वाले समय में जो हमारा विचार है, जिस भाव से, जिस उम्मीद से हम आपसे, बहुत बड़ी उम्मीद हमारी जगी हुई है, क्योंकि जो आप कह के जाते हैं वो धरातल पर करके दिखाते हैं और उन्हीं से मांग की जाती है जो उस विचार को ध्यान में करके, उस पर विचार करके मंजूरी दिलवाई। इसलिए आप काफी ऊर्जावान हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हमने रखी हैं, इन पर भी विचार करके आने वाले समय में उन सब सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं ताकि कर्मचारियों को भी सुविधा हो और अंडरपास के लिए जो किसान, जो अन्य लोग जो हैं, आने जाने में बड़ी भारी समस्याएं, उन समस्याओं को समाधान हो जाए। और आज जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं, हावड़ा एक्सप्रेस का यहाँ रुकना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं देवान जी और रामदास पटोदा जी, रोज ज्ञापन लेके आपके सामने भी खड़े रहते थे, रेलवे अधिकारियों के भी सामने खड़े रहते थे। हमको इनको यही कहा, अवसर आएगा जो आपकी मांगे हैं सांसद महोदय एक एक मांग पूरी करवाएंगे और लगातार वो मांगे पूरी भी हो रही हैं। मैं माननीय सांसद महोदय का मेरी ओर से, आप सब की ओर से इनका आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी भाव और उद्देश्य से समय निकाल कर हमें संभालते रहेंगे और इस तरह से लोगों को जो सुविधा दे रहे हैं, वास्तव हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।